नमो सिद्धाणं। ॐ नमो आयर्याणं। ॐ नमो उवज्झायाणं। नमो लोये संवसाहुणम्। हमारी पृथ्वी अद्भुत स्थलों का समन्वय है। यहाँ कुछ स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो कुछ स्थल अपनी अलौकिक अनुभूतियों के कारण सुप्रसिद्ध हैं। भारतवर्ष में एक ऐसा स्थल है जिसमें ये सारे गुण एक साथ पाए जाते हैं। ये पवित्र जगह है जैनियों का विश्व प्रसिद्ध सार्वभौमिक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी। 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनंत आत्माओं का मोक्ष स्थल यानी श्री सम्मेद शिखर जी। ये वही अलौकिक तीर्थ स्थल है जहां से जैन धर्म के मर्म और तत्व ज्ञान का उजाला विश्व भर में फैला। आज सदियों बाद मानव जाति के उस कल्याणकारी इतिहास का पुनरावर्तन होने जा रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के पावन आशीष तथा उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित अभूतपूर्व ज्ञान मंदिर गुणायतन का निर्माण होने जा रहा है। ये एक ऐसा धर्मायतन है जो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का दिग्दर्श कराएगा। यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए, क्या होता है मिथ्या दृष्टि और कैसा होता है सम्यक दृष्टि, क्या होती है जीवन की भूल, हमें जीवन के लिए कैसा रास्ता अंगीकार करना चाहिए, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसी होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है ध्यान, कैसे प्रकट होता है केवल ज्ञान और कैसा होता है भगवान का दिव्य समोसलन, कैसे करते हैं भगवान अपना श्री विहार और कैसे होता है उनका मोक्ष गमन। इन सब का साक्षात दिग्दर्शन आपको कराएगा ये गुणायतन। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें। बोलिए देवादिदेव श्री खजाराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। दिगंबराचार्य श्री 108 संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान का आज का ये सत्र प्रारंभ करें उससे पूर्व यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और जो भी हमारे दर्शक घर बैठकर पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं गुणायतन परिवार की ओर से उन सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत
वंदन और अभिनंदन करता हूं। गुणायतन शिखर जी से मंगल पद यात्रा आज जीएसएम डिग्री कॉलेज बेवर पहुंची है। निरंतर इस यात्रा में हमारे कन्नौज जैन समाज, भोगांव, मैनपुरी के तमाम लोग अपना धर्म लाभ उठा रहे हैं और निरंतर ये यात्रा प्रगति की ओर पे है। बंधुओं, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य निर्ग्रंथ गौरव मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की परिकल्पना से गुणायतन का निर्माण तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की धरा पर निरंतर चालू है। नेत्र दानवीर गुणायतन से जुड़ रहे हैं ट्रस्टी बनकर, निर्माण नायक, स्तंभ, सूत्रधार, निर्माण सारथी, निर्माण मित्र एवं निर्माण निधि सदस्य के रूप में आप भी गुणायतन परिवार से जुड़ सकते हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप उन पर संपर्क कर गुणायतन में अपनी धनराशि या जो भी भावना हो वो आप सूचित कर सकते हैं। प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे पास गुणायतन से जुड़ने का एक नाम प्राप्त हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप इनके नाम की करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आज हमारे गुणायतन परिवार से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री शुभकरण जी सरावगी, विशाखापट्टनम। एक बार करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत करेंगे और चलते हैं आज के शंका समाधान को यहां से प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम श्री कन्हैयालाल जी जैन फर्रुखाबाद आमंत्रित करता हूं कि वो अपने क्वेश्चन के लिए आए और उससे पूर्व श्रीमती पुष्पा जी बेनाड़ा जो कि हमारे बीच आगरा से आई हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं आज के शंका समाधान का सत्र उनके द्वारा यहां से प्रारंभ होगा। श्रीमती पुष्पा जी बेनाड़ा आगरा और उसके बाद श्री कन्हैयालाल जी फर्रुखाबाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, जैसा कि आज का 21 जून का दिन नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस के रूप में डिक्लेयर किया है, तो अपने जैन शास्त्रों के अनुसार योग की प्रक्रिया क्या बाहरी शारीरिक प्रक्रिया को कहते हैं या उसका अध्यात्म के साथ भी कोई संबंध है? क्या है इसको जरा हम सब जानना चाहेंगे ताकि अमल कर सकें। अगर देखा जाए तो वह कहा जाता है योग कर्मसु कौशलम। जैन परंपरा में भी योग को स्थान तो दिया गया है, क्योंकि योग की शुद्धि से उपयोग की शुद्धि होती है। पर योग का मतलब केवल शरीर के स्तर पर शरीर को साधना नहीं। योग का वास्तविक अर्थ है तन मन की शुद्धि के साथ आत्मा का आत्मा से नियोजन करना। और जैन दर्शन में उसी परम योग को महत्व दिया गया जो अपनी आत्मा के साथ अपना केंद्रीकरण करते हैं, वे परमात्मा बन जाते हैं। और आत्मा से आत्मा का केंद्रीकरण करने वालों को परम योगी की संज्ञा दी गई। फिर भी वर्तमान में योग को बढ़ावा देने का प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पाया गया है कि योग का अभ्यास करने से व्यक्ति की लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन आता है। वो शरीर से स्वस्थ होता है और ठीक ढंग से सही मार्गदर्शन में यदि योग किया जाए तो व्यक्ति के मन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और तन मन की शुद्धि से ही आत्मा की शुद्धि होगी। इसलिए ये जो हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, इसका प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। यद्यपि वर्तमान में योग को बहुत बढ़ावा मिला है, पर सरकारी स्तर पर और सरकार के मुखिया के स्तर पर ये जो पहल की गई है, ये अपने आप में अनूठी पहल है और इसे तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। मैं भी इसका स्वागत करता हूँ। इसका प्रभाव पड़ेगा, योग से ही धर्म की शुरुआत होगी। शरीर और ये साधन है, साध्य नहीं। साध्य। नमोस्तु। श्री कन्हैयालाल जी जैन फर्रुखाबाद और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन राही, ट्रस्टी गुणायतन कन्नौज। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है, पंच कल्याणक में
जो भगवान के माता पिता बनते हैं एवं मुनि दीक्षा में जो मुनि के माता पिता बनते हैं, दोनों में कोई अंतर है और इनके नियम क्या होते हैं? देखिए, भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य बिरलों को मिलता है, और जो एक बार तीर्थंकर जैसे महान विभूति को जन्म दे दे, उनका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। शास्त्रों में जो माता पिता बनाने की विधान है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है, और तीर्थंकरों के माता पिता बनना और मुनियों के माता पिता बनना, इन दोनों को समान नहीं कहा जा सकता। दीक्षा की विधि से पूर्व जो कई जगह मुनियों के माता पिता को बनाया जाता है, दीक्षार्थी के माता पिता के रूप में जोड़ा जाता है, एक परंपरा है, पर ऐसा कोई शास्त्रीय विधान देखने में नहीं मिलता कि किसी दीक्षार्थी के दीक्षा के पूर्व उनके माता पिता का होना जरूरी। ये सामाजिक प्रभावना के निमित्त बना दिया जाता है, तो एक प्रभावना अंग का ही एक अंग है, इसे हम बहुत ज़्यादा महिमा मंडित नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो कभी किसी को माता पिता नहीं बनाते। हम लोगों की दीक्षा हुई और लोगों तक सूचना भी नहीं पहुंची, जो कोई उपस्थित भी नहीं हो पाए, और हमारी दीक्षा हो गई और उसमें किसी को बनाया नहीं गया। ये शास्त्रीय विधान नहीं है, बना दे तो कोई दोष नहीं, लेकिन इसे हम तीर्थंकर के माता पिता बनने के समतुल्य नहीं मानते। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस कलयुग के कारण तुम तीर्थंकर के माता पिता, साक्षात तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य नहीं पा सकते, लेकिन अपने संतान को मुनि बना करके किसी मुनि के माता पिता बनने का सौभाग्य तो आज भी प्राप्त कर सकते हो। तो जब ओरिजिनल बनने की योग्यता तुम्हारे भीतर है, तो काम चलाओ क्यों बन रहे हो? वो बनो, ऐसा भाव अपने हृदय में जगाओ, और अपनी संतान को ऐसे संस्कार दो कि तुम नहीं बन सके बेटे, मैं तो फंस गया कीचड़ में, मैंने गृहस्थी का आज तक अनुभव किया, सार नहीं है, तो मुझसे राय लेगा तो मैं तो यही कहूँगा, मार्ग तो यही है, फिर तेरी इच्छा। यदि तू आगे बढ़ेगा तो मैं अपने जन्म को सार्थक मानूंगा, कृतार्थ मान लूँगा, और माँ कहे कि मैं अपनी कोख को कृतार्थ समझ लूँगी। ये भावना और प्रेरणा अगर माँ बाप अपने संतान को दे, तो मैं मानता हूँ कि जिसकी संतान कोई मुनि या महात्मा बन जाते हैं, ऐसे संतान को जन्म देने वाले लोग भी जगत के आदर, सम्मान और पूजा के पात्र बन जाते हैं। उनका भी उदाहरण श्री मनोज जैन राही कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संगीत जी जैन हजारीबाग और श्रीमती रीता जैन मैनपुरी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, लोग कहते हैं पेड़ पौधों में कसाई होती है, तो उसे कैसे पहचाने? देखो, पेड़ पौधों में क्या है, जैन दर्शन के अनुसार एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सब प्राणियों में जो विकार है हीनाधिक रूप में रहते हैं। पेड़ों के अंदर भी कषाय होती है। हम लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने तो पढ़ा है कि एक नरभक्षी पेड़ होता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वो कांटेदार पेड़ होता है, खड़ा रहता है, और जैसे ही कोई मनुष्य या अन्य प्राणी उधर से गुजरे, वो अपनी शाखाओं को बहुत फुर्ती से झुकाता है और अपने सारे कांटे उसमें भिजा देता है, और उस व्यक्ति का या उस प्राणी का सारा खून चूस लेता है, और कंकाल बचता है जहाँ के तहाँ खड़े हो जाता है। ये किसका उदाहरण है? ये कसाई की चरम अवस्था का उदाहरण है। तो इनके अंदर भी होता है। शास्त्रों में आया है कि एक लौध का पेड़ होता है, अब देशी नाम उसका है क्या मुझे नहीं मालूम। लौध के पेड़ के बारे में कहा गया है कि वो अपनी जड़ उधर ही फैलाता है जहाँ खजाना गड़ा हो। तो बहुत सारे लोग लौध के पेड़ के इर्द गिर्द की जगह खोद के देखते हैं कि कहीं माल तो नहीं है। तो ये इनके भीतर की कसाई की अभिव्यक्ति का एक उदाहरण है। हालांकि उनकी कसाई हमारे तुम्हारे जैसी नहीं होती, लेकिन उनकी भूमिका के अनुरूप होती है। उनके अंदर भी भय होता है, उनके अंदर भी लोभ होता है। पेड़ पौधे अपने लिए आवश्यक रस को प्रकृति से संरक्षित करके रखते हैं। ये सब उनके भीतर की कसाई की अभिव्यक्ति है। सजीवता उनमें है तो ये विकार भी उनमें होंगे। श्री संगीत जी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, वर्णी शब्द का अर्थ क्या होता है?
और यह उपाधि कैसे, कब और किसे दी जाती है, और इस उपाधि को क्षुल्लक जी या किस श्रेणी में रखा जाता है? देखिए, ऐसे वर्णी शब्द का शाब्दिक अर्थ तो मुनि होता है, साधु होता है, और ये साधु के अर्थ में वर्णी शब्द रूढ़ रहा। पर वर्तमान में मुनि महाराज को मुनि की प्रमुखता दी गई, इसलिए मुनियों के साथ वर्णी शब्द का प्रयोग न करके हमारे जो मुनिवत साधना करने वाले उत्कृष्ट श्रावक रहे, उनके साथ वर्णी शब्द का प्रयोग किया गया। 20वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में कई ऐसे महान साधक जैन परंपरा में हुए जिन्हें वर्णी शब्द से जोड़ा गया। गणेश प्रसाद वर्णी इनमें सब सुविख्यात तो है ही, लेकिन उनके पहले भी भागीरथ जी वर्णी, दीपचंद जी वर्णी जैसे वर्णी हुए, और बाद में सहजानंद वर्णी और सर्वप्रसिद्ध जिनेन्द्र वर्णी हुए। ये लोग क्षुल्लक के रूप में अथवा उत्कृष्ट श्रावक के रूप में रहे हैं। वस्तुतः वर्णी का एक केशव प्रसाद वर्णी लगभग 15वीं शताब्दी में हुए, जिन्होंने गोमट सार की कर्नाट वृत्ति लिखी है। तो ये वर्णी की परंपरा प्राचीन है। जो मुनि न होकर के श्रावक हुए या उत्कृष्ट श्रावक हुए, क्षुल्लक के रूप में रहे, उन्हें वर्णी के रूप में गिना गया। इनको सम्मान देने हेतु इच्छाकार, इच्छामी, ये इच्छामी के पात्र श्रीमती रीता जैन मैनपुरी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष चंद्र जी जैन आगरा और श्री मनीष जी जैन आगरा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री के पूजन विधान जाप सामायिक उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए, और अगर हम मंदिर में करते हैं, वेदी के सामने हमारा मुख होता है, तो निश्चित ही हमारा मुख पश्चिम या दक्षिण की तरफ होता है। और घर में भी हम जाप वगैरह देते हैं तो भाव ऐसे ही रहते हैं कि अगर आसपास मंदिर है तो मंदिर की तरफ उसी साइड मुख करके हम जाप वगैरह दें। तो महाराज देखो, शास्त्रीय विधान के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान पूर्व या उत्तर मुख की तरफ करना चाहिए। अब रहा सवाल कि मंदिर में क्या करें, तो कायदे से भगवान के सामने तो बैठना ही नहीं चाहिए। शास्त्र ऐसा बताता है कि भगवान यदि उत्तराभिमुख है तो आप पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं। जैसे ये उत्तर की तरफ भगवान का मुख है, तो आप इधर बैठिए पश्चिम की दीवार की तरफ, और वहाँ से भगवान को देखिए, पूजा आराधन कीजिए, आपका पूरा मुख हो जाएगा। और भगवान यदि पूर्वाभिमुख है तो आप उत्तराभिमुख हो जाएं, दक्षिण के दीवार के पास बैठ करके दर्शन पूजन वंदन कर लें। इससे क्या लाभ होगा, आपकी आराधना भी अच्छी होगी और किसी दूसरे को व्यवधान भी नहीं होगा। एकदम ठेठ भगवान के सामने खड़े हो जाने से दूसरे को दर्शन करने की भी अनुकूलता नहीं मिलती, इसलिए इसको देख करके यथासंभव करना चाहिए। फिर भी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यथा अवस्था तथा व्यवस्था, क्योंकि कई जगह मंदिरों में जगह की बड़ी संकीर्णता होती है। सब लोग पूरब के दीवार पर, पश्चिम की दीवार की ओर या उत्तर की दीवार की ओर बैठे तो उतनी जगह नहीं मिलती, तो फिर जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। महर्षि, घर में जैसे जाप वगैरह देते पूर्व या उत्तर। श्री सुभाष चंद्र जी जैन आगरा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, संसार शरीर भोगों की तरफ जब जब ध्यान जाता है, संसार शरीर भोगों की तरफ जब जब ध्यान जाता है, तब एक अजीब सा डर अंदर से बैठ जाता है। गत 3 वर्ष में बड़ी से बड़ी बीमारियां कई हुई। एक बार आँख की पूरी रोशनी चली गई, और एक बार जो है कैंसर जैसा जो है रोग हो गया। लेकिन आपकी असीम अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से उन सब पर तो विजय आ गई। लेकिन जब जब इस तरफ ध्यान जाता है तो एक अजीब सा डर बन जाता है। इससे कैसे छुटकारा पाएं? देखो, संसार शरीर और भोगों की असारता को समझकर संसार से डरना तो एक धर्मात्मा का लक्षण है, और मैं कहता हूँ इससे कभी घबराओ मत, ये तुम्हारा गुण है। संसार से डरोगे तभी परमार्थ में लगोगे। लेकिन ये 2 तरीके का डर है। एक ये डर तो मुझे मेरा मरण ना हो जाए या असमय में मेरा कुछ छूट ना जाए, ये तो एक प्रकार की दुर्बलता है, इसका निवारण होना चाहिए। और ये अगर मन में आता है कि मेरा अब संसार ज़्यादा बढ़े नहीं, मैं जल्दी अपनी आत्मा में डूबूं,
और संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हों। जल्दी मैं ऐसी शक्ति और अनुकूलता प्राप्त करूं जिससे कि मैं इस संसार के चक्र का हमेशा हमेशा के लिए अंत करूं। ये सुलक्षण है। और यदि ऐसा डर है तो ऐसे डर वाला व्यक्ति संसार में रह करके भी कभी संसार में लिप्त नहीं होता। इसलिए निर्लिप्त भाव से काम करने का प्रयास करना चाहिए। श्री मनीष जैन, आगरा। माता श्री के चरणों में सादर नमोस्तु प्रेत करते हुए माता श्री, मेरा प्रश्न है, हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेके आता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रारब्ध में भागी भी नहीं होता है, तो क्या माता पिता प्रयास करके अपने बच्चों का प्रारब्ध बदल सकते हैं? देखिए, पूर्णतः प्रारब्ध या जैसे आप कह सकते हैं अपने संचित कर्म को परिवर्तित तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ अंशों तक परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि संतान को बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो माँ बाप के निमित्त से मिलती है, जिसे शास्त्रीय शब्दों में कहा जाता दाय भाग। जैसे एक व्यक्ति कोई करोड़पति पिता के घर जन्म लिया, तो जिस दिन से वो बच्चा जन्म लिया उसी दिन से वो करोड़पति हो गया। उसके लिए उसे कोई अतिरिक्त पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये करोड़पतित्व उसे प्राप्त हुआ अपने माता पिता के दाय भाग से। और कोई व्यक्ति किसी भिखारी के घर जन्म लिया, तो जिस दिन वो जन्म लिया उस दिन से वो भिखारी का बच्चा कहलाया, भिखारी कहलाया। अभी उसने कुछ अपने जीवन में नहीं किया, लेकिन ये अपने प्रारब्ध को लेकर आया और माता पिता का दाय भाग हुआ। पर अब इसमें अपने पुरुषार्थ के बल पर हो सकता है करोड़पति परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा कुलक्षणी हो जाए, तो सारी संपत्ति को बर्बाद करके भिखारी बन जाए। और भिखारी के घर में उत्पन्न होने वाला बेटा अच्छा संस्कार पा जाए, पढ़ लिख करके योग्य बन जाए, तो अब्दुल कलाम की तरह भारत के राष्ट्रपति जैसे शिखर के पद पर पहुंच जाए और दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाए। तो ये अपना पुरुषार्थ है। माँ बाप की भूमिका आपने पूछी है, तो माँ बाप अगर अपनी संतान को अच्छे संस्कार देते हैं और उनकी अच्छे तरीके से परवरिश करते हैं, तो उनका पुरुषार्थ संतान के भाग्य को संवारने में बहुत हद तक सहायक बनता है। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पद्मा जैन, मुंबई, और श्रीमती आरती जैन, कन्नौज। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन श्री यूके जैन, इंजीनियर, बनारस से पूछ रहे हैं, भगवान पार्श्वनाथ ने ऐसी क्या गलती की थी जो उन पर इतना उपसर्ग हुआ? पार्श्वनाथ भगवान के निमित्त से अतीत जन्म में उनके भाई के मन में भाई के प्रति गलतफहमी भर हुई थी, और उस गलतफहमी का एहसास होते ही वे अपनी ओर से क्षमा मांगने भी गए थे, लेकिन अपने भाई के मन की गलतफहमी का निवारण नहीं कर पाए। उसका यह दुष्परिणाम रहा कि 10 भाव तक उनका सगा भाई उनके पीछे शत्रु बनकर लगा रहा। पूरी कहानी सुनाने का अवसर नहीं, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, इस घटना से एक बात की सीख लो कि कभी किसी से झगड़ा मत करो, और यदि झगड़ा है तो उसे वैर का रूप मत लेने दो। और यदि किसी के प्रति तुम्हारे मन में गलतफहमी या तुम्हारे प्रति किसी की गलतफहमी हो, तो उसे यथासंभव दूर करने का प्रयास करो, क्योंकि ये वैर की श्रृंखला बहुत लंबी होती। श्रीमती पद्मा जैन, बंधुओं, ये जो अहिंसा पदयात्रा आज यहाँ पर पहुंची है, इसको इलाहाबाद से और यहाँ तक लाने में जो परिवार का बहुत ही बड़ी भूमिका है, वो परिवार है श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। ये पद्मा जैन जी उस परिवार की ज्येष्ठ बहू हैं। मैं एक बार निवेदन करता हूँ, करताल ध्वनि से इस परिवार का स्वागत करेंगे। श्रीमती पद्मा जैन। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, जीवन क्या है? कोई कहता है जीवन एक पहेली है, कोई कहता है जीवन एक संग्राम है, कोई कहता है जीवन संघर्ष है, कोई समझता है जीवन एक नाटक है। महाराज जी, आपकी दृष्टि में जीवन क्या है? मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा, शरीर और श्वास के गठजोड़ का नाम जीवन है। शरीर और श्वास के गठजोड़ का नाम जीवन है।
जब तक शरीर के साथ श्वासों का गठबंधन है तब तक जीवन, जिस दिन ये गठबंधन टूटा सरकार गई। श्रीमती आरती जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे यहाँ शास्त्रों में क्षयोपशम, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम और छायिक सम्यक्त की बात आती है। तो इनमें सब जगह ये कहा जाता है कि छायिक सम्यक्त ही सबसे उत्तम है, परंतु छायिक सम्यक्त तो श्रावकों को भी, गृहस्थों को भी हो जाता है, अव्रती श्रावक को भी हो जाता है, और द्वितीयोपशम सम्यक्त सिर्फ मुनियों को होता है। तो फिर ये श्रेष्ठता और इस तरह से क्या, कैसा इसका वर्णन है, आप थोड़ा समझा दीजिए। छायिक सम्यक्त के बिना कभी किसी को मुक्ति नहीं मिलती, और छायिक सम्यक्त यानी स्थायी श्रद्धा, वो जब तक प्रकट ना हो तब तक जीवन का बेड़ा पार नहीं होगा। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन जिन मुनिराजों को होता है वह अल्प काल के लिए होता है, उससे वे 11वीं भूमिका तक तो चले जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। उन मुनिराजों को भी अपने मुक्ति के लिए छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ता है। तो छायिक सम्यक दर्शन एक बार प्रकट होने के बाद अनंत काल तक बना रहता है, जबकि द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए होता है, वो टिकाऊ नहीं है, इसलिए उसकी श्रेष्ठता नहीं। नमोस्तु गुरु। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजलि जैन और श्रीमती छवि जैन मैनपुरी। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन खुशी जैन जी भिंड मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, जैसे द्रव्य काल क्षेत्र भाव होते हैं, उनमें क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है? क्षेत्र के प्रभाव से कई बार बहुत परेशानी होती है, क्या ये सही है? देखिए, हम सबके जीवन में द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों का प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र के प्रभाव की भी बहुत सारी घटनाएं सामने आती है, कई अनुभव भी। क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है, मैं आप सबको 2 घटनाएं बताना चाहता हूं। जब महाभारत का युद्ध अपरिहार्य हो गया, किसी भी तरीके से उस युद्ध को टालना संभव नहीं हुआ, तो युद्ध छिड़ना है, तय हुआ ये युद्ध कहाँ हो, इसके संग्राम के योग्य भूमि तलाशी जाए, जहां कौरवों और पांडवों की ये विशाल सेना आपस में संघर्ष कर सके। कहते हैं श्री कृष्ण के साथ दोनों पक्ष के लोग युद्ध भूमि को तलाशने के लिए गए, तो वहां देखते क्या है, एक महिला जो एक किसान की पत्नी थी, अपने दूध पीते बच्चे को लेकर खेत में गई, अपने पति के लिए खाना पहुंचाने। इसी बीच देखी कि खेत की मेड़ टूट गई और पूरा पानी बहा जा रहा है। तो उस टूटे हुए मेड़ को देख करके मेड़ को रोकना बहुत जरूरी लगा। मिट्टी उस समय वहां सूखी थी नहीं, तो उसने अपने गोद के बच्चे को मेड़ पर लिटा दिया, और जब अपने पति के पास गई, एक बैल मूर्छित होकर के गिर गया, तो काम जरूरी था। उसके पति ने एक तरफ बैल और दूसरे तरफ अपनी पत्नी को जोतकर खेत पे काम करना शुरू किया। कहते हैं श्री कृष्ण की इस पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने कहा, यही भूमि महाभारत के लिए सबसे योग्य भूमि है, क्योंकि ये वो भूमि है जहां मातृत्व की हत्या हुई है, और ऐसी भूमि पर ये युद्ध लड़ा जाएगा, और वो कुरुक्षेत्र का मैदान बना। ये क्षेत्र के प्रभाव का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण श्रवण कुमार के संदर्भ में सब जानते हैं। कहते हैं कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को संपूर्ण जीवन अपने कंधे पर बैठाकर सब धामों की यात्रा कराई, और करते करते वो वेत्रवती नदी के किनारे पहुंचे। यद्यपि उस स्थान के बारे में और भी कई चर्चाएं हैं, कोई भी स्थान हो, पर एक नदी के किनारे पहुंचे।
और वहां श्रवण कुमार के मन में अपने माता पिता के प्रति घोर उपेक्षा, तिरस्कार और घृणा का भाव आ गया। उसके मन में ये बात आने लगी कि ये माँ बाप मेरे कंधे के बोझ बन गए। मैंने अपनी सारी जवानी इनके पीछे खपा दी, ये अंधे बुढ़े, मैं इनके लिए अपना सब कुछ क्यों त्यागूं। और उसने अपनी कांवड़ एक तरफ रख दी और कहा कि अब मैं आपको एक कदम भी नहीं ले जा सकता। पिताजी बहुत समझदार थे। उसने कहा, बेटा तू ठीक कहता, हम लोग सच में तेरे कांधे के बोझ बन गए। तेरा बहुत बड़ा उपकार है कि तूने हमारा इतना निर्वाह किया और सब धामों की यात्रा कराई, लेकिन केवल इतना बता दे कि अभी हम कहाँ हैं। बोला, बेत्रवती नदी के इस तट पर है। बोले, अच्छा बेटा, तेरा बहुत बड़ा उपकार है, एक काम और कर ले तो बड़ी कृपा होगी। ये नदी है, नदी के इस पार से उस पार भर पहुंचा दे। नदी के इस पार से केवल उस पार पहुंचा दे, हम अंधे लोग नदी में गिर न जाए, डूब न जाए। उस पार पहुंचते ही हम फिर पैदल चले जाएंगे, तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। पिताजी के ऐसा रिक्वेस्ट करने पर वो नदी के पार ले जाना शुरू किया और जैसे ही पानी में पांव डाले उसके मन का पाप धुल गया। आंखों से आंसू की धार बहने लगी। खुद को अपने आप को धिक्कारना शुरू कर दिया कि मैं कितना नीच, कितना अधम, जिन्हें मैंने भगवान की तरह माना और उनके प्रति मैंने ऐसे तिरस्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया। ये मुझे धिक्कार है। मैंने अपने जीवन भर की तपस्या को व्यर्थ कर दिया और उस पार जाते ही अपने माँ बाप के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। उनके माता पिता ने कहा, बेटा इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोष तुम्हारा नहीं, दोष उस क्षेत्र का था। क्योंकि जिस जगह तुम्हारे मन में ऐसे भाव आए वो जगह थी जहां परशुराम ने अपने माता पिता की हत्या की थी। जिस धरती पर कोई बेटा अपने माँ बाप की हत्या करे, उस धरती पर गुजरने वाले किसी बेटे के मन में माँ बाप की सेवा का भाव कैसे होगा। तुम इस पार आए तो परिवर्तन आ गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, अनुभव में भी आए हैं। क्षेत्र के परिवर्तन का कुछ अंशों में प्रभाव पड़ता है। श्रीमती अंजलि जैन मैनपुरी और इसके बाद तैयार रहेंगी आभाजी जैन भोगांव। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि नसिया जी किसे कहते हैं? नसिया जी शब्द बना है निषीधिका से। निषीधिका से निशई बना। निषीधिका किसको बोलते हैं? जो नियमतः सिद्धि का कारण है उसको निषीधिका बोलते हैं। जहाँ मंदिर हो, महामुनियों की समाधि स्थल हो, तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली हो, ऐसे निषीधिका कहलाते हैं। तो निषीधिका पहले बनाई जाती थी बस्ती से कुछ दूर, और वहाँ रह करके श्रावकगण, साधुगण अपनी तपस्या करते, साधना करते, सामायिक आदि किया करते थे। इस दृष्टि से वो निषीधिका बनाई जाती थी। वही निषीधिका उसका रूप अपभ्रष्ट होकर के निशई और निशई से फिर नसिया जी बनी। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती छवि जैन मैनपुरी और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर मनोज कुमार जैन भोगांव। भोगांव वाले का एक नाम नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो। श्रीमती छवि जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में मंगल कलश की स्थापना की जाती है उसमें श्रीफल की कितने दिन की मियाद रहती है कि हम कितने दिन श्रीफल चेंज करें? जब तक वो श्रीफल खराब ना हो। खराब होने के बाद उसे हटा दें, विसर्जित कर दें, उसकी जगह दूसरा रख दें। अच्छा। उसके अंदर की द्रव्य सामग्री भी खराब होने से पहले बदली जा सकती। श्रीमती आभाजी जैन भोगांव और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर मनोज कुमार जैन भोगांव और श्री दिलीप जैन मैनपुरी। महाराज जी, ये प्रश्न है कि श्री आदिनाथ तीर्थंकर के पुत्र भरत जी, उनके 923 पुत्र थे जो वो नित्य निगोद से निकल के राम जी की गुड़िया बने थे। वो शनील के से जो बोलते हैं, राम जी की गुड़िया बने थे। और फिर भरत जी के हाथी के पैर में पाँव के नीचे आके तुरंत ही भरत के मतलब पुत्र हो गए थे, 923 पुत्र। और उसी भव से तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष चले गए थे।
तो हमें ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने जिनवाणी की कभी कौन से भव में कौन सी बात सुनी, उनको वैराग्य कैसे हुआ, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति एकदम कैसे हो गई, उनको कैसे मोक्ष का मतलब का स्वभाव आए। 8 वर्ष की उम्र तक वो बोले नहीं थे, मूक रहे थे, और जब बोले तो तब दीक्षा का भाव आया। तो ये मुझे समझ में नहीं आया एकदम ऐसा क्यों। इसी को बोलते हैं भवितव्यता। और दूसरी बात, पहले तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाने दीजिए, एक ही प्रश्न पूछे, बाकी कल पूछना। ये कहलाती है भवितव्यता। ये तो भरत जी के विषय में आपने जो कहा कि वो इंद्र गोप बने, गिजाई बने और हाथी के पैर से दब करके वो चक्रवर्ती के पुत्र बने। शास्त्र में ये भी विधान आता है, इनके बारे में भी आता है और अन्यों के बारे में भी, कि नित्य निगोद से सीधे निकल करके मनुष्य बनकर, मुनि बनकर मोक्ष जा सकते हैं। ये भवितव्यता है और इस भवितव्यता को कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में कभी किसी को तुच्छ और हीन मत समझो। आज तुम जिसे तुच्छ मान रहे हो, कल तुमसे उच्च हो सकता है और तुम अपने उच्चत्व के अभिमान में कल तुच्छ बन सकते हो। ये उदाहरण हमें सीख देती है। इसलिए कब किसकी क्या परिणति हो जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए कभी किसी का तिरस्कार मत करो। डॉक्टर मनोज कुमार जी जैन, भोगांव। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये है कि शहद का जैन समाज में, जैन धर्म में निषेध बताया गया है, कृपया निषेध के लिए विस्तार से बताने के। देखिए, जैन धर्म के अनुसार शहद का निषेध इसलिए किया गया कि शहद के उत्पादन में मधुमक्खियों की हिंसा होती है और मधुमक्खियों की हत्या के बिना शहद प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग अहिंसक शहद को खाने की सलाह देते हैं और उनका कहना है वो शहद मधुमक्खियों के उड़ने या उड़ाने के बाद होती है। तो भी शहद है क्या? वो मधुमक्खियों की उगाल है, उसके अंदर सूक्ष्म जर्म्स होते हैं और मधुमक्खियों का सारा धन है, उनका दिल, उनकी श्रद्धा सब उससे जुड़ी हुई है। तो ये शहद खाना कतई उचित नहीं है। एक बूंद शहद खाने में 7 गांव को जलाने का दोष लगता है। वैष्णव परंपरा में शहद को एक विशिष्ट औषधि और धार्मिक कार्यों में भी उपयोग में लाया जाता है, लेकिन कई वैष्णव भाई मुझसे मिले जो शहद का सेवन नहीं करते, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देखने में आता है कि मधुमक्खियों की छत्ता को, उसके छत्ते को किस प्रकार नष्ट किया जाता है और वो उनका धन है। आप तुम्हारा धन, तुम्हारे संचित धन को कोई हर ले तो तुम्हारे मन में क्या बीतेगी। और फिर वो उनकी उगाल है, उसको लेना श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित नहीं। इसलिए शहद का सबसे अच्छा विकल्प है गुड़ या चीनी की चाशनी बनाकर आप काम कर लो। दया भाव के पालन से ज्यादा अच्छा लाभ। गुरुदेव इसके बाद तैयार रहेंगे श्री दिलीप जैन मैनपुरी और श्री विपुल जैन मैनपुरी। बंधुओं, आज अहिंसा पदयात्रा जिस पड़ाव पर यहाँ पर आई है, कल से ही हमारी अहिंसा यात्रा के टीम ने जब इस स्थान के मालिक साहब श्री मनोज दुबे जी से संपर्क किया, तभी से उन्होंने अपनी स्वीकृति दी और हमारी व्यवस्थाओं में दौड़ दौड़ कर भाग ले रहे हैं। मैं ऐसे महानुभाव को श्री मनोज कुमार दुबे जी परिवार सहित उन्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ और निवेदन कर रहा हूँ, एक बार करतल ध्वनि से हमारे ऐसे मनोज भैया जी का स्वागत करेंगे और उनसे निवेदन है वो श्रीफल चढ़ाकर गुरुवर से आशीर्वाद ले लें। श्री मनोज दुबे जी परिवार सहित एसएम डिग्री कॉलेज बेवर। श्री दिलीप जैन मैनपुरी और श्री विपुल जी मैनपुरी शीघ्रता से आ जाएं। की लगाते हैं उस पर दीपक और धूप बत्ती लगानी चाहिए कि नहीं? देखिए, दीपक और धूप बत्ती एक्चुअल में पूजा स्थान पे ही होना चाहिए। धूप बत्ती जो लगाए जाते हैं उसका क्या प्रयोजन, इसे समझिए। दुकान प्रतिष्ठान आदि खोलते ही अपने यहाँ परंपरा है कि लोग सुगंध करें, धूप बत्ती जलाए। इसका कुल भाव यह है कि सुगंधित वायु से नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह खत्म हो जाता है। खासकर चंदन आदि ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं की सुगंध हो तो नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह खत्म हो जाता है। तो इस हमारे स्थान से, हमारे प्रतिष्ठान से
किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव ना हो, वो दूर हटे, इस भाव से उसे जलाया जाता है। अब लोगों ने उस भाव को गौण करके उसके साथ दूसरे प्रकार की श्रद्धा जोड़ ली कि इन तस्वीरों में जो देवी देवता बैठे वो हमारी रक्षा करेंगे। रक्षा वो नहीं करेंगे, तुम्हारे अंदर की जो सकारात्मकता वो करेगी। तो तुम अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से और नकारात्मकता को हटाने के उद्देश्य से धूप बत्ती आदि जलाओ, तो उसमें कोई दोष नहीं। जैन धर्म के अनुसार तस्वीर नहीं पूजी जाती। जब तक हम उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते, प्राण प्रतिष्ठा, तब तक कोई भी धार्मिक प्रतीक पूज्य नहीं बनते। इसलिए हम लोग प्रतिमाओं में ही पूज्यता रखते हैं। उसकी विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठा करने के बाद उसकी पूज्यता होती है। आज आप तस्वीर को पूज रहे हैं और उसी तस्वीर के सामने खा भी रहे हो, पी भी रहे हो और अन्य प्रकार के भी कार्य कर रहे हो, क्या यह अभिनय नहीं है? तो जिनकी पूर्ण विनय नहीं कर पाओ, उसको वहां रख करके इस तरह से पूजा अर्चा करना उचित नहीं। दूसरी बात, उन तस्वीरों में आज आपने रखा, कल उसमें दीमक भी लग सकते हैं और अन्य प्रकार से टूट फूट भी सकती है। तो जिसकी पूजा की उसकी टूट फूट हो जाए, ये उचित नहीं। इसलिए तस्वीर आदि को दीप दिखाना या उसमें धूप देना, धूप बत्ती जलाना ठीक नहीं। आप अपने प्रतिष्ठान में नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की दृष्टि से करें तो कोई दोष नहीं। श्री विपुल जैन मैनपुरी और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जैन कन्नौज और श्री सुरेश जैन जी मैनपुरी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सभी व्यापारी झूठ बोलते हैं, तो उनमें कौन सा दोष लगता है? झूठ बोलने में कौन सा दोष लगता है? झूठ बोलने में तो पाप लगता ही है, जो झूठ का पाप है। अब रहा सवाल कि सब व्यापारी झूठ बोलते हैं, तो इसलिए तो कहा जाता है जितने भी व्यापार के कार्य किए जाते हैं उसमें पाप कहीं ना कहीं से तो होता है, तो पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ झूठ बोलो, पर एकदम सफ़ेद झूठ मत बोलो। कम से कम जितना बन सके उतना कम से कम झूठ बोलो और अपनी नेक नियति का परिचय दो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा जोड़ा हुआ पैसा तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, पाप जरूर तुम्हारा पीछा करेगा। व्यापारी गुरुजी महाराज जी झूठ नहीं बोलेगा तो जैसे किसी की सॉफ्टवेयर बोल तो दिया, क्या बोलो? सफेद झूठ मत बोलो, समझ गए? हाँ, श्रीमती सरोज जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि देवों में कितने ज्ञान होते हैं? देवों में कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। मति श्रुति। श्री सुरेश जैन मैनपुरी और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लक्ष्मी जैन कन्नौज और श्री सोनू भैया फिरोजाबाद। नमस्ते महाराज। हमारा विषय है कि श्रावक भटक जाए तो क्या मतलब करना चाहिए? जो भटक जाए उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ एक शब्द आता है स्थितिकरण। स्थितिकरण का मतलब ही कुल ये है कि भटकने वाले को राह दिखाना। तो यदि कोई भटक रहा है तो उसे हम येन केन उपायन मार्ग में स्थिर करें। ये देखें कि किस कारण से भटक रहा है। जिस भी कारण से भटक रहा है उसे सही रास्ता दें। अगर कोई अज्ञान से भटक रहा है तो उसे ज्ञान दिखाएं। कोई अन्य किसी परिस्थिति के कारण भटक रहा है तो उसके निवारणार्थ अपना सहयोग दें, तो उस व्यक्ति को रास्ते पर लगाया जा सकता है। श्रीमती लक्ष्मी जैन कन्नौज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पान को खाने में दोष क्यों बताया गया है? पान आदि को कम खाना चाहिए, लेकिन ये जो बताते हैं पान को खाने में 36 हरि का दोष लगता है, ये बात अभी तक मुझे किसी प्रमाणिक श्रावकाचार्य में देखने को नहीं मिली। अपितु पान का अर्थ अगर तांबूल लेते हैं तो रत्नगंड श्रावकाचार्य के कथनानुसार विशिष्ट तिथियों को छोड़कर बाकी दिनों में व्रती भी तांबूल का सेवन करता है। इस पर अभी और विचार करने की आवश्यकता है। नमस्ते। श्री सोनू जी जैन फिरोजाबाद और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पदम कांत जी जैन मैनपुरी ट्रस्टी गुड़ायतन। नमस्ते महाराज जी। आजकल जितने भी कार्टून चैनल बच्चे देखते हैं उनसे वो बहुत प्रभावित रहते हैं और उसके कारण वो तरह तरह के रोल करना शुरू कर देते हैं। मैंने अपने बेटे को समझाया है ठीक नहीं है, हमारे यहाँ जो शक्ति नमोकार मंत्र में है वो कहीं नहीं है। तो वो नमोकार मंत्र से जुड़ गया और जब भी अब उससे कहूँ कि बेटा हमारे लिए कोई परेशानी है, सर में दर्द हो, सर दवा दो, तो ये कहता है कि पापा नमोकार मंत्र पढ़ लो ठीक हो जाएगा। अब हम उसको कैसे समझाएं कि सेवा करना भी दूसरों की बहुत ज़रूरी है।
ये तो एकदम अलग साइड इफेक्ट हुआ। नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए कहना ठीक बात है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट बच्चों के मन में पड़ा है कि ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा, सेवा का भाव कम हो गया, उन्हें सही ढंग से गाइड करने की जरूरत है। और एक बात बताऊं, आप बच्चों को मंत्र के प्रति जितना श्रद्धावान बनाना चाहते हो, पहले खुद को भी बनाओ। और बच्चों से जैसे मंत्र के प्रति आपने श्रद्धा जगाई है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके बच्चों के मन में सेवा के प्रति भी श्रद्धा जगाओ। तुम अपने बच्चे से कह रहे हो कि सिर में दर्द हो रहा है, वो तुमसे कह रहा है नमोकार पढ़ लो ठीक हो जाएगा। कभी बच्चे के सामने अपने पिता के सिर को दबाते हुए देखोगे तो बेटा तुम्हारे सिर पे हाथ रखते ही तुम्हारे तरफ लपट आएगा। तुम वो करो तो सही, बच्चों से जो अपेक्षा करते हो माँ बाप से वो करके बताओ, बच्चे स्वयं तुम्हारा अनुकरण करें। श्रीमती जया जैन और उससे पूर्व श्री पदमकांत जैन मैनपुरी। नमस्तु महाराज जी। नमस्तु। मैं हर जगह प्रतिमा जी विराजमान करता हूँ, वहाँ मैं अभिषेक करने नहीं पहुँच पाता हूँ, तो क्या मुझको दोष लगता है? जहाँ प्रतिमा विराजमान करो, प्रतिमा को विराजमान करते साथ कुछ इतनी व्यवस्था कर दो कि वहाँ की पूजा अर्चा हमेशा होते रहे। शास्त्रों में जिन प्रतिमा की स्थापना को भी नित्य पूजा की संज्ञा दी गई है। जा पाए अति उत्तम है, न जा पाए तो भी दोष नहीं, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखें कि वहाँ पूजा प्रक्षाल सेवा पूजा हो रही है या नहीं, वो हम सुनिश्चित करें। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन रागनी जैन सागर मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, पंचक में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार जैन रीति अनुसार कैसे किया जाए? जैन धर्म के अनुसार पंचक आदि में ये जो बातें हैं उसकी मान्यता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पंचक में किसी की मृत्यु हुई तो उस परिवार के 5 आदमी को मरेंगे, को मरना होगा और उसके लिए एक टोटका किया जाता है, 5 पुतला बना करके डाला जाता है। तो आप 5 पुतले को उसमें डलाया, वो भी एक प्रकार की भाव हिंसा हो गई। जैन धर्म के अनुसार ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जो होना होगा सो होगा। जब तक व्यक्ति की आयु है दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती, और आयु के अभाव में दुनिया की कोई ताकत किसी को बचा नहीं सकती। यह जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत है, इसलिए जैन धर्म में इस तरह के पंचक आदि की कोई मान्यता नहीं है। मेरे संपर्क में ऐसे कई प्रसंग घटे, मेरे संपर्क से जुड़े हुए लोगों में, जिनके यहाँ पंचक में मृत्यु हुई और आज उस घटना के लोगों के 12 से 15 साल 20 साल तक पुरानी घटनाएं हो गई, लेकिन ऐसी कोई दुर्घटना दोबारा नहीं हुई जिसके आधार पर यह कहा जाए कि पंचक में मरने से 5 मरते ही हैं। और ये बात भारत में की जाती है। भारत से बाहर जो लोग पंचक नहीं मानते उनके यहाँ क्या क्रियाक्रम होता है, ये थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहता हूँ, ज्योतिष को मानो पर लकीर के फकीर मत बनो। मेरी धारणा के अनुसार ज्योतिष में कुछ ऐसी बातें घुस गई जिसने ज्योतिष को एक कर्मकांडी रूप दे दिया और उससे बहुत अनर्थ हुए। श्रीमती जया जैन कन्नौज और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला काला कन्नौज। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, तो यहाँ इतनी धर्म की प्रभावना क्यों नहीं है? आचार्य श्री और या उनके शिष्य हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आना चाहते? चतुर्मास क्यों नहीं करते हैं? उत्तर प्रदेश वाले एकजुट होकर के अपनी भूख प्रकट करें तो सारी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। नमोस्तु महाराज। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन बड़ौदा गुजरात से भारती साहा जी पूछ रही हैं, मैं रात को सोते सोते 6 डाला सुनती हूँ, पर कभी कभी सुनते सुनते सो जाती हूँ, तो क्या मुझे दोष लगता है? तन सो जाए, आत्मा को जगा लो तो कोई दोष नहीं लगता। समझ गए? एक कहानी होती है जो सोने के लिए सुनाई जाती है और एक कहानी होती है जो जागने के लिए सुनाई जाती है। ये धर्म की बातें सुन करके आप अगर सोएगी तो सोने में खोओगी नहीं, निश्चित आत्मा जागेगी और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। श्रीमती सुशीला काला और उसके बाद तैयार रहेंगे चिरंजीव नमन जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 8 कर्मों में से
कौन सा कर्म किसके समान है उसके ऊपर है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म है तो वस्त्र का आवरण पड़ा होता है। हाँ, ये सब पूरा आप लोगों को विधान बताया हुआ है, ये प्रश्न यहाँ के प्रश्न नहीं है। चलो आगे। नमोस्तु चिरंजीव नमन जैन कन्नौज, और इसके बाद तैयार रहेंगे चिरंजीव श्रेयांश जैन आगरा। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आहार के लिए जो खाना बनता है वो बिना ढके हुए रख दिया गया, उसमें कोई जीव गिर गया और किसी को पता नहीं है, और उस खाने को मुनिवर को खिला दिया गया है, और उसके जब खिलाने के बाद पता चलता है कि उसमें कोई जीव गिरा हुआ है, तो खिलाने वाले को दोष लगेगा या नहीं लगेगा? निश्चित लगेगा। वो शुद्धि बोल रहा है, किस बेस पे बोल रहा है, समझ गए? अगर वो शुद्धि बोल रहा है और शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहा है तो अच्छी बात नहीं है। श्रावकों को इस बात में पूरी सावधानी रखनी चाहिए और इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। चिरंजीव श्रेयांश जैन आगरा। गुरुवर, उससे पूर्व मुजफ्फरनगर से गरिमा जैन जी पूछ रही हैं, क्या देवशास्त्र गुरु की पूजा अकेले पढ़ी जा सकती है बिना विसर्जन? पढ़ सकते। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हमें मुनि महाराज बनने के लिए क्या क्या नियम और उपदेश लेने होते हैं? मुनि महाराज बनने में अभी देरी है, तुम्हारी उम्र अभी कम है। मुनि महाराज बनना चाहते हो तो पहले तो सबसे पहली बात, कोई गलत काम मत करो और अपने पापा मम्मी से कहो कि हमको मुनि महाराजों के पास समय समय पर ले जाया करो। मुनि महाराजों को देखो, उनकी चर्या क्रिया को देखो और अपने मन को इस बात के लिए तैयार करो कि मुझे इसमें भी आगे बढ़ना है, और धर्म की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण करो। महामुनियों के चरित्र को पढ़ो, जिससे तुम्हारे जीवन में मुनि बनने का जो उत्पन्न हुआ भाव है वो पुष्ट हो। हालांकि तुम्हारी भावना को सुनकर तुम्हारे माँ बाप घबरा न जाए, घबराना नहीं, अगर बेटा निकल गया तो तुम्हारे कुनबे का उद्धार होगा। चिरंजीव कुश जैन कन्नौज। आगे। गुरुवर, सौरभ जैन भोपाल से एक ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर दो व्यक्ति के जन्म एक समय पर हों और एक को बहुत परेशानी है और दूसरा मजे से जी रहा है, जबकि दोनों की कुंडली एक सी है, एक को बताया जाता है कि आपकी कुंडली ठीक नहीं चल रही और दूसरे को उस कुंडली का कोई प्रभाव नहीं, ऐसा क्यों? ये प्रश्न उन्हीं ज्योतिषियों से पूछो, इसी कारण तो सब चीजें अप्रासंगिक सी होती है। चिरंजीव कुश जैन कन्नौज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि लोगों को अपनी उम्र के हिसाब से कितना धर्म करना चाहिए? व्यक्ति को अपनी उम्र के हिसाब से कितना धर्म करना चाहिए? देखो, धर्म के साथ कोई उम्र का संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के विषय में मैं कहूँगा कि वो जितना धर्म बने करे पर अधर्म ना करे, ठीक है? अपनी नित्य की क्रियाएं करे, मंदिर जाए, व्यसन बुराइयों से दूर रहे, माँ बाप की आज्ञा माने और समय पाकर के गुरुजनों का, साधु संतों का समागम पाए, उनकी सेवा करें। और जिनके सारे सांसारिक और गार्हस्थ्यिक दायित्व पूर्ण हो गए हैं, वे अपना समय बाकी की बातों में कम करके धर्म ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा लगा। श्री नरेश जैन मैनपुरी। श्री नरेश जैन मैनपुरी। नमस्ते महाराज। घर में पूजा के स्थान पर क्या कोई यंत्र वगैरह रखना चाहिए? योग्य गुरुओं से परामर्श लेकर के ही रखना चाहिए, यदि उसकी शुद्धि और पवित्रता वहाँ बरकरार रखी जा सके तो, अन्यथा नहीं। इसके बाद श्री अवनीत कुमार जैन मैनपुरी और श्री गौरव जैन जी ललितपुर। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न है कि सूतक पातक के दिनों में गंधोदक मंदिर जी में किसी लेके लगाना चाहिए या नहीं? लगा सकते हैं। श्री गौरव जैन ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम विद्यार्थी के लिए प्रश्न पूछना चाहते हैं कि एक विद्यार्थी के तौर पर और सर्विस कर रहे हैं साथ में, तो कई बार मन व्याकुल होता है कि धर्म से उतना नहीं जुड़ पाते। जैसे 10 बजे मान लीजिए ऑफिस जाना है तो महाराज जी के आहार भी करा दें, ऐसा सौभाग्य मिल जाए, तब मन बहुत व्याकुल होता है। तो उसे कैसे शांत रखा जाए और साथ में कैसे धर्म प्रभावना को बढ़ाया जाए साथ में? देखो, धर्म करने की भावना उत्कृष्ट होनी चाहिए, और जब धर्म नहीं कर पाओ, भावना प्रबल हो, तो धर्म का तरीका बदल दो। जैसे तुमको रोज पूजा करने की अनुकूलता हो तो बहुत उत्तम बात है, पर रोज पूजा नहीं कर सकते, घर से अपने दफ्तर जा रहे हो, भगवान का नाम लेते जाओ, नमोकार जपते जाओ, काम हो जाएगा।
गुरुजनों के समागम में रोज जाना चाहते हो, अनुकूलता नहीं है, तो जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करो, उनके प्रवचन पूछ लो, काम हो जाए, उनके प्रवचन सुन लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलते चलते जाप कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और जो काम रोज नहीं कर सकते, छुट्टी मिलते ही पूरी ताकत से कर लो, अपनी बैटरी चार्ज कर लो, सप्ताह में 1 डोज लो, काम हो जाएगा। नमस्कार। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मनोज कुमार दुबे जी पधारे और गुरुवर के समक्ष अपनी शंका को रखें। प्रणाम। महाराज जी, जो धर्माचार्य हैं अपने अपने धर्मों का प्रचार कर रहे हैं, धर्म को अपनाने के बजाय धर्म को परिवर्तन करने में ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्या कारण है कि क्या उनके धर्म मजबूत हो रहे हैं, या जो धर्म में जाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म को छोड़ रहे हैं, वो धर्म कमजोर हो रहे हैं? जबकि धर्मों की व्याख्या बहुत मनीषियों ने की हुई है, तो उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो आज के धर्म गुरु हैं वो धर्म परिवर्तन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। महाराज जी, इसमें क्या इसका समाधान है? देखिए, मेरी दृष्टि में जो धर्म, खड़े रहा, धर्म परिवर्तन की जो भी बात है वो धर्म की आड़ में अपने संप्रदाय के विस्तार की बात है। मैं कभी भी धर्म परिवर्तन जैसे कृत्य पर विश्वास नहीं करता। हृदय परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सही धर्म का उपदेश दे, जो जीवन के यथार्थ से छूता हो और जिसके आधार पर व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आए। गुणात्मक परिवर्तन तभी आएगा जब व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति की सोच में, चिंतन धारा में बदलाव आएगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम व्यक्ति के भीतर परिवर्तन लाए। एक ऐसा परिवर्तन, आज के समय में मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा कि मानव मात्र के भीतर मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हम ऊपर के इन ढांचों में उलझने की जगह भीतर के स्वरूप को ध्यान में रखें, तो आपस में सद्भाव और समरसता भी बढ़ेगी, और धर्म और संप्रदाय के नाम पर जो ये खींचातानी हो रही है उससे भी समाज को बचाया जा सके। डॉक्टर सौरभ जैन, मैनपुरी। गुरुवर के चरणों में शत शत नमोस्तु करता हुआ, गुरुवर, एक मन की व्यथा रहती है कि सुबह हम अभिषेक करते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग शाम को बियर बार में जाके बियर या दारू ग्रहण करते हैं, मांस खाते हैं। जैन समाज की विसंगति बढ़ती जा रही हैं कि धर्म में इतने अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे आशय को समझ गया। देखो, जैन समाज में ऐसे लोग नगण्य हैं। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोग के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।